हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड में लगाई जाने वाली सब्जियों में लहसुन बहुत आसानी से लगाई जाने वाली सब्जी है, जिसे हम बहुत ही आसानी से अपने छत पर कंटेनर्स में लगा सकते हैं। लहसुन का यूज़ ज़्यादातर घरों में किया जाता है और ये हमारे खाने के स्वाद को डबल कर देता है। अगर आप भी अपनी छतों पर बालकनी में कंटेनर्स में सब्जियां लगाते हैं तो लहसुन को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये 8 दिन पहले लगाया हुआ लहसुन है और इसमें से देखिए कितनी फ्रेश लीव्स निकल आई हैं। इनकी खुशबू बहुत शानदार होती है, इनकी पत्तियों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसे आप चटनी में, सैलेड में या फिर आप सूप में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ 6 से 7 दिनों में ही इसकी पत्तियां निकल आती हैं। ये जो बाल्टियों में पेंट बाल्टी में लगा हुआ लहसुन है, ये करीब 1 महीने पहले लगाया था और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इसकी पत्तियां कितनी बड़ी हो गई हैं। इसे अब हम आसानी से अपने किचन में यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसकी जो पत्तियां हैं इसे हम यहाँ से काट लेंगे। जो इसकी ये जो मेन ग्रोथ है इसे छोड़ करके बाकी पत्तियों को हम यहाँ से काट करके हम अपने किचन में इसे यूज कर सकते हैं। लहसुन लगाने के लिए हम कैसा भी पॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 6 इंच गहराई का पॉट बहुत होता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे लहसुन बनता है और लहसुन का साइज तो छोटा सा होता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अलग से आपके पास पॉट नहीं बचे हैं लहसुन के लिए, तो आप इसे किसी दूसरी सब्जी के साथ, कोई दूसरी सब्जी लगी हुई हो बड़े गमले में, तो आप इसे किनारे किनारे भी लहसुन आराम से लगा सकते हैं, वहां पर भी ये आराम से हो जाएगा। और इसके लिए जो मिट्टी बनानी है वो बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और बिल्कुल लाइट मिट्टी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल हल्की होनी चाहिए मिट्टी, ताकि इसका बल्ब जो है वो मिट्टी में नीचे आसानी से ग्रो हो सके। अगर बहुत हार्ड मिट्टी होगी तो बल्ब को बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा उसको दिक्कत होगी और वो बहुत उसका साइज बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसके लिए हमें जो मिट्टी लेनी है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ ये गमले में अपराजिता का पौधा लगा हुआ है। ये अपराजिता का पौधा इसमें गमले में लगा हुआ है और इसमें ये नीचे की तरफ इसमें ये लहसुन भी लगा हुआ है, ये देखिए। तो इसे आपको अलग से कंटेनर नहीं है तो आप दूसरे जो गमले होते हैं जिसमें पहले से ही सब्जियां लगी हुई हैं उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। और बिल्कुल ठंड के महीने में, नवंबर के टाइम में, जब थोड़ी ओस गिरने लग जाती है, उस समय लहसुन लगाने का बिल्कुल सही वक्त होता है, इसी समय इसे लगाना चाहिए। किचन से हम लहसुन ले लेंगे, बड़ी बड़ी कलियां हम छांट कर लेंगे, जो हेल्दी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी कलियां होती हैं वो लेंगे। और उसके बाद जो इसका नीचे जड़ वाला पोर्शन होता है उसे हम मिट्टी की तरफ दबा देंगे और इसका ऊपर के पोर्शन को ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जो ये नीचे वाला गोल सा पोर्शन होता है वहाँ से ही जड़ें निकलती हैं, इसलिए हम उसे मिट्टी में दबाएंगे और वो वहाँ से जड़ निकल करके मिट्टी में चली जाएंगी और ऊपर से पत्तियाँ निकलेंगी। तो एक एक करके हम 3 से 4 इंच की दूरी दे करके लहसुन की कलियों को मिट्टी में दबा देंगे। और इसके लिए जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और इसमें अच्छी तरह से हम खाद मिलाएंगे और इसे इस तरह से आराम से लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें हल्की वाटरिंग करेंगे। देखिए कितना आसान है लहसुन लगाना। 5 से 6 दिनों में ही इसमें से लीव्स निकलने लगती हैं और आप इन लीव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिट्टी में हमें लगभग 50% गोबर की खाद मिलाकर के तैयार करनी है। बिल्कुल रिच मिट्टी होनी चाहिए, तभी हमारा लहसुन अच्छा बनेगा। और लहसुन जो है वो 3 से 4 महीने में बन करके तैयार हो जाता है। जब लहसुन तैयार हो जाता है तो उसके बाद इसकी जो ये ऊपर की पत्तियां हैं ये अपने आप पीली पड़ करके सूखने लगती हैं और जब सारी पत्तियां सूख जाएं तब समझ जाइए कि लहसुन तैयार हो गया है। उसके बाद हम इसे खोद करके मिट्टी के नीचे से लहसुन निकाल सकते हैं। जो लहसुन हम मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं बिल्कुल वैसा लहसुन आपको तैयार मिलेगा। और जब तक लहसुन तैयार नहीं होता तब तक आप इसकी लीव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। जो इसकी पत्तियां होती हैं इसमें बहुत अच्छी फ्रेशनेस होती है और इसकी जो जब हम इसे लेते हैं तो इसकी जो बीज की मेन ग्रोथ है उसे छोड़ करके साइड से इन पत्तियों को कट कर लीजिए और आप इन्हें इस्तेमाल करिए। इन्हें आप चटनी में, सूप में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं।
इसमें बहुत फ्रेशनेस होती है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। एक बार आप यूज़ करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।